हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल 2025 की एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं। एग्ज़ाम्स हैं 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच, और तो अभी से अपने पास अप्रॉक्स 90 डेज़ बचे हुए हैं। तो इन 90 दिनों में हम क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें जिससे जो हमारा प्रीलिम्स है वो एक डिसेंट स्कोर के साथ क्वालिफाई हो। तो आज की वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथ्स मैंने गगन प्रताप सर से पढ़ा था, आप किसी और भी टीचर से पढ़ सकते हैं। अब पवन राव सर हो गए, चाहे वो आभास सैनी सर हो गए, बहुत सारे टीचर हैं, आदित्य रंजन सर हो गए। तो मैंने जो है गगन सर से पढ़ा था। रीज़न ये है कि उनका जो अप्रोच होता है वो बहुत ही शॉर्ट और क्विक होता है। तो आप क्या कर सकते हो कि जब आप PYQ मॉक टेस्ट दोगे तो जिन चैप्टर के आप क्वेश्चन बना पा रहे हो उन चैप्टर को आप पहले मत पढ़िए। जिन चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही है उनको पहले आप कवर करिए, ठीक है। गगन सर के भी और बाकी टीचर के भी यूट्यूब पर फ्री वीडियोस पड़े हुए हैं, वन शॉट, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं या आपके पास टाइम है, बाकी सब्जेक्ट आप कवर कर चुके हैं, तो किसी भी टीचर का बैच लेने के बाद उसका वीडियो जो है 2x स्पीड पे आप फटाफट से सारी चैप्टर कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद आप उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए जिसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकें, ठीक है। एंड अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मैंने गगन सर से बैच कंप्लीट किया हुआ था। एंड उसके बाद जो है मैथ्स कंसेप्ट किंग उनकी किताब आती है जिसमें सारी थ्योरी चैप्टर वाइज दिए होते हैं। तो जो है वहाँ से थ्योरी का रिवीजन हो जाता है। थ्योरी को 1, 7, 15 और 30 रूल से रिवीजन करना है, यानी कि पहले जिस दिन आप चैप्टर पढ़ेंगे उस दिन रिवीजन करना है, उसके 7 दिनों के बाद रिवीजन करना है, एंड देन 15 डेज़ के बाद रिवीजन करना है, लास्ट के 30 दिन बाद रिवीजन करना है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में एकदम परमानेंटली सेटल हो जाएगी। तो देखो, मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं तो इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, कैलकुलेशन, थ्योरी एंड देन प्रैक्टिस। तो कैलकुलेशन के लिए क्या करना है, कैलकुलेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। स्क्वायर आपको याद करना है 50 तक, क्यूब 30 तक, टेबल 30 तक, एंड बेसिक ट्रिपलेट्स एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, ठीक है। एंड उसके लिए अगर आप किसी भी टीचर को फॉलो करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर रैमो सर का प्लेलिस्ट बना हुआ है कैलकुलेशन के लिए डेडिकेटेड, वो बता रखे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें कैसे क्या करनी है। एंड अभिषेक ओझा सर हैं, वो भी अपना 30 डेज कैलकुलेशन प्लेलिस्ट बनाए हैं यूट्यूब पे। तो दोनों टीचर में किसी एक को भी आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर वायरल मैथ्स एक प्लेलिस्ट आती है अड्डा 24/7 पे, वहाँ पर एक टीचर हैं वो भी पढ़ाए हैं, तो वो भी उनकी भी आप जो कैलकुलेशन सीरीज है उसको फॉलो कर सकते हैं। तीनों ही टीचर जो है अपने आप में बेस्ट है। एंड एप्लीकेशन की बात करूँ तो मैथ्स वर्कआउट के नाम से एक एप्लीकेशन आता है जहाँ पे आप जो भी टेबल आपने लर्न किया है उसको रैंडमली प्रैक्टिस करना है दिमाग में। तो वो चीज़ जो है काफ़ी फास्ट करना होता है आपको एग्ज़ाम में, तो वो चीज़ आपको मैथ्स वर्कआउट से प्रैक्टिस करने को मिल जाएगी। मैथ्स वर्कआउट में आपको ट्रिपलेट्स, टेबल एंड स्क्वायर, क्यूब्स एंड प्लस माइनस, यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, आप उसको 30 डेज़ तक लगातार या 2 महीने तक लगातार आपको आधे घंटे रोज़ देने हैं कैलकुलेशन को। इन तीनों टीचर में किसी की प्लेलिस्ट फॉलो करनी है एंड देन आधे घंटे रोज़ कैलकुलेशन को देना है। अब आते हैं प्रैक्टिस पे। तो प्रैक्टिस में मैंने गगन सर की सीट्स चैप्टर वाइज सॉल्व की थी, और जिन भी क्वेश्चन में मुझे डाउट आ रहा है, जो भी क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, उनको टिक करना है, ठीक है। एंड सेकंड रिवीजन जब आप देंगे तो सिर्फ टिक वाले क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है। एंड जब आप सेकंड टाइम जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे उन पर डबल टिक कर लेना, सो दैट कि आप थर्ड टाइम स्पेशल ध्यान दे पाएँ, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपका जो है हर चैप्टर बढ़िया से तैयार हो जाएगा। आपको जब रिवीजन करना है तो आपको 5 चैप्टर एक बार में लेके चलने हैं, हर चैप्टर से 20 क्वेश्चन। अगर मैं आज से शुरू करूँगा तो सबसे पहले परसेंटेज के 20 क्वेश्चन, रेशियो के 20 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के 20 क्वेश्चन, एंड उसके बाद SICI के 20 क्वेश्चन, ठीक है। जैसे 5 चैप्टर लेके चलेंगे तो आपको जो है 5 चैप्टर रोज़ 20-20 क्वेश्चन करेंगे तो 5 चैप्टर आपका रिवीजन होता जाएगा। थ्योरी रिवीजन करनी है, अलॉन्ग विद दैट प्रैक्टिस में भी 5 चैप्टर लेके चलने हैं, आपको डेली का 100 क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। इसके अलावा बस इतनी ही चीज़ें आपको करनी है मैथ्स में। कैलकुलेशन, ठीक, कैलकुलेशन के बाद किसी भी टीचर का बैच कंप्लीट कर लेना जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, वन शॉट भी आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दिया गगन सर की सीट्स या किसी भी टीचर की सीट्स, क्योंकि इसमें सारे टाइप कवर होते हैं, CDS के, CGL के, CHSL के, CPO के, MTS के,
सिलेक्शन पोस्ट के, सारे ही एग्ज़ाम के, स्पेशली एसएससी के जो है सारे एग्ज़ाम कवर होते हैं उसमें। तो उसमें सारे टाइप आपके कवर हो जाते हैं। एक बेनिफिट ये है, अगर कोई नया टाइप बनेगा एग्ज़ाम में तो आप पैनिक नहीं करेंगे, आपको वो ऑलरेडी टाइप्स पता होंगे। एंड इसके अलावा जो है, अगर आप चाहें तो पिनाकल से भी चैप्टर वाइज कर सकते हैं, अगर किसी भी टीचर की सीट्स आपको नहीं लगानी है, बिकॉज इजी क्वेश्चन ही आते हैं एग्ज़ाम में, तो ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, सीट्स लगाने से क्या रहेगा, आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई अगर पेपर डिफ़िकल्ट भी आ जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, या जो आप हाई लेवल की तैयारी करके जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बाकी पिनाकल या किरण से भी आप जो है चैप्टर वाइज 20-20 क्वेश्चन करके लगा सकते हैं, तो वहाँ से भी हो जाएगा। और टेक्स्ट बुक से सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हैं जब अब ये सब आपका कंप्लीट हो जाएगा 2 से 3 बार। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड प्रैक्टिस, ये 4 कंपोनेंट हैं। वोकैब के लिए ब्लैक बुक फॉलो करना है। ब्लैक बुक से रोज़ 50-50-50 करने हैं। 50 सिनोनिम एंटोनिम, 25 सिनोनिम 25 एंटोनिम, एंड 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंड 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, ये हो गया। एक एप्लीकेशन आता है मैगाटैब के नाम से, तो जिस भी वर्ड को याद करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, उस वर्ड को जाके वहाँ पे सर्च कर देना, तो क्या होगा, उस वर्ड की एक इमेज बन के आ जाएगी एंड उसके सिनोनिम एंटोनिम आ जाएंगे, तो वो आपको याद करने में हेल्प कर देंगे। ठीक है। बाकी टेलीग्राम पे एक एसएससी ट्रिकी वोकैब के नाम से चैनल भी है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, तो वो आपको निमोनिक बता देंगे याद करने के लिए क्या है। ठीक है। अदरवाइज़ आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वो आजकल वो भी बहुत यूज़फुल है निमोनिक बनाने में या किसी भी क्रिएटिव वर्क में। ठीक है, वोकैब हो गया आपका, ऐसे आप क्रोज करने हैं। एंड ये स्टार्टिंग के 6 दिनों करने हैं। आखिरी दिन यानी कि 7th डे संडे को आपको जितना भी आपने 6 दिन पढ़ा है उसको रिवीजन करना है। ठीक है, वोकैब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रिवीजन। एंड ग्रामर की बात करें तो नीतू मैम वॉल्यूम 1 वाली बुक से आपको हर रोज़ एक चैप्टर पढ़ने हैं, तो लगभग 20 चैप्टर हैं, तो आपका 20 दिन में पूरा बुक जो है हो जाएगी ग्रामर की। एंड जब फिनिश हो जाएगी तो आप जो है उसको मल्टीपल टाइम्स ऐसे साइकिल में रिपीट करते रहिए। पहले टाइम जब आप पढ़ेंगे तो उसको बहुत ही इत्मीनान से पढ़िए, लगभग 40 से 50 मिनट में या 1 घंटे में भी आप एक चैप्टर पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, समझने में, तो आप किसी टीचर की हेल्प ले सकते हैं, चाहे वो रानी मैम हो और चाहे वो परमार सर पे जो चैनल पे जो पढ़ाते हैं सर, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, चाहे अमन वशिष्ठ सर है, बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब पे, आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। फिलहाल मैं अपनी बात करूँ तो मैंने किसी भी टीचर से कोई भी इंग्लिश के लिए तो बैच नहीं पढ़ा, बिकॉज आई थिंक इंग्लिश सेल्फ इम्प्रूवमेंट से ही आती है। अपने आप पढ़िए तो उससे इंग्लिश आपकी इम्प्रूव होगी। ग्रामर इतना आसान लैंग्वेज में दिया हुआ है नीतू मैम की बुक में, तो आप कोई भी समझ सकता है, बेसिक इतना वो है किताब। देन अब ग्रामर हो गया, हर एक चैप्टर आपको पढ़ने हैं ग्रामर में, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं या फिर बुक में ही हाईलाइट कर लेने हैं इंपॉर्टेंट थ्योरी या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है बट मुझे पहली बार में उतना क्लियर नहीं हुआ, तो आपको वो हाईलाइट कर लेने हैं, सेकंड टाइम इसको पढ़ने में आपको ईजी रहे वो। एंड उसके बाद जो है बात कर लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको हर रोज़ एक कॉम्प्रिहेंशन आता है, उसको पढ़ना है एंड देन वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। और हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन आप जो है कोई न्यूज़पेपर रीडिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि द हिंदू हो गया या फिर कोई और हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया। एंड अलॉन्ग विद दैट PYQ बुक जो है, जो किरण पब्लिकेशन की किताब है, उसमें कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट भी दिया हुआ है लास्ट में, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस भी करते रहिए, जिससे आपको ये आइडिया लगता रहे कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अप्लीकेबल है भी या फिर नहीं। वहाँ से आपको प्रैक्टिस करने से आइडिया लग जाएगा। एंड देन लास्ट प्रैक्टिस के लिए तो वही है कि इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं टेक्स्ट बुक ऐप से, किरण पब्लिकेशन से हर रोज़ प्रैक्टिस करने हैं 50 क्वेश्चन। आपको जो है इंग्लिश PYQ बुक से प्रैक्टिस करनी है और उसमें हर रोज़ जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है उससे 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब जैसे कि एरर हो गया, एरर से 10 क्वेश्चन लगा लीजिए, फिलिंग द ब्लैंक से 10 क्वेश्चन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से 10 क्वेश्चन, एंड पैरा जम्बल्स जिसको हम लोग PQRS बोलते हैं, वहाँ से 10 क्वेश्चन, एंड क्लोज टेस्ट। तो ये हो गया आपके 50 क्वेश्चन। तो इन 50 क्वेश्चन को आपको रोज़ सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये इंग्लिश का हो गया। उसके बाद जो है अब जीके की बात करते हैं। तो जीके में आपको FRB सीरीज को फॉलो करना है, फ्री रिवीजन बैच परमार SSC यूट्यूब चैनल पर हर उसका सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। सबसे पहले आपको पॉलिटी पढ़ना है, पॉलिटी के बाद हिस्ट्री के बाद साइंस में भी सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ना है,
एंड देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स, ठीक है। साइंस होने के बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बाद स्टैटिक जीके एंड देन करंट अफेयर, बिकॉज यही इनका ऑर्डर है रिलेवेंसी का। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटी है, वैल्यू फॉर टाइम। जितना टाइम देंगे उतने आपको मार्क्स देगा वो। सबसे सिलेबस भी कम है, इंटरेस्टिंग भी है, तो आप इतना करना। FRV सीरीज सिर्फ पढ़ना बस, हर चैप्टर उसमें आपको आधे घंटे में ख़त्म करा दिया जाएगा माइंड मैप की हेल्प से, और बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन होता है, तो आपके लिए समझना आसान रहेगा। एंड देन FRV सीरीज जो है वो पढ़ने के बाद आपको PYQ सीरीज फॉलो करनी है। सिर्फ 2 ही चीज़ें करनी है जीके में, एंड 2 चीज़ों की मल्टीपल रिवीजन करनी है, ठीक है। क्योंकि जीके में सोर्स को कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अगर आप बहुत सारे सोर्स से पढ़ेंगे तो उसका नेट इफेक्ट कुछ नहीं होने वाला। एक टीचर को पकड़िए, परमार सर को, एंड उनके जो है FRV सीरीज और PYQ सीरीज को पूरा कंप्लीट करिए, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, ठीक है। एंड देन जो है पिनाकल से PYQ प्रैक्टिस कर लीजिए, दैट इज़ इट। इतना ही करना है आपको जीके में। तो गाइज़ आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी में। और अभी से अपने पास अगर 90 डेज़ बचे हुए हैं तो आपको लगभग 8 से 10 घंटे रोज़ निकालने हैं, ठीक है, मिनिमम। अदरवाइज़ आप 12 घंटे भी अपने आप को पुश कर सकते हैं। 10 से 12 घंटे आपको रोज़ निकालने हैं, तो आप प्रीलिम्स भी पास करेंगे और मेंस भी पास करेंगे, ठीक है। मैंने खुद इस एग्ज़ाम को पहली बार में प्रीलिम्स पास किया था, 160 मार्क्स, एक डिफ़िकल्ट शिफ्ट में थे मेरे। मेंस में मेरा स्कोर 370 मार्क्स थे, ठीक है। मॉक टेस्ट के लिए जो है आपको टेक्स्ट बुक के सारे मॉक टेस्ट लगाने हैं, सेक्शनल लगाने हैं, एंड देन वीकली में आपको लाइव मॉक्स लगाने हैं द पंडित्स के या फिर ओली बोर्ड के। अल्टरनेट बेसिस पे लगाइए हर मॉक टेस्ट को, जिससे आपको एक डिफरेंट माइंडसेट आपके दिमाग में एक रहे एग्ज़ाम का, कि अगर कोई भी एग्ज़ाम सेट करता है, एग्जामिनर का जो डिफरेंट माइंडसेट हो सकता है वो आपके दिमाग में रहे। किसी भी पैटर्न को लेके आप एकदम ही लाइक ऑड ना हो, कोई भी पैटर्न आए तो आप उसके साथ यूजुअल हों, ठीक है। इतना ही करना है आपको गाइस, दैट इज़ इट फॉर टुडे।